बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर वल्लज़ीना कफ़रू अवलियाउहुमुत-ताग़ूत युख़रिजूनहुम मिनन-नूरि इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन-नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। आदाब ज़िंदगी में आज हम बात करेंगे सोने और जागने के आदाब की। सोने से पहले अपने दिन भर का मुहासबा करना चाहिए कि आज का दिन हमारा कैसा गुज़रा है। अगर अच्छा गुज़रा है तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और अगर गुनाहों में गुज़रा है तो अल्लाह से तौबा और इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, और इस बात का अज़्म करना चाहिए कि अगला दिन उससे बेहतर होगा। रात में इशा की नमाज के बाद बिला वजह ताख़ीर नहीं करनी चाहिए और जल्दी सोना चाहिए ताकि फ़ज्र के वक्त आदमी टाइम से उठ सके। हज़रत आयशा कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के अव्वल वक्त में सोते थे और रात के आखिरी वक्त में आप क़याम करते थे। ये सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है। और सही बुखारी की एक हदीस में हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज के पहले सोने को और इशा की नमाज के बाद गुफ्तगू करने को नापसंद करते थे। यानी दुनियावी बातचीत आप इशा के बाद नहीं करते थे। इशा के बाद का वक्त आराम का होता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि सुन्नत ये है कि इशा की नमाज के बाद बेहतर है कि जल्द से जल्द आदमी सो जाए और फजर में वक्त से उठ जाए। सोने के टाइम वज़ू करके सोएं और दाहिनी करवट लेटें। हज़रत बरा इब्न आज़िब कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम बिस्तर पे सोने जाओ फ़तवज़्ज़ा वज़ूअक लिस्सलाह, तो तुम वो वज़ू करो जो नमाज के लिए करते हो, और फिर दाहिनी करवट लेट जाओ। दाहिनी करवट शुरू में आदमी लेटा है, और बाद में नींद में अगर बाएं करवट भी हो गया तो कोई मसला नहीं है, लेकिन सोने की शुरुआत दाहिनी करवट से करना चाहिए। बिस्तर को झाड़ करके सोना चाहिए। बिस्तर को एक बार झाड़ दे, साफ़ कर दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब तुम में से कोई बिस्तर पर आए फलयनफिस फिराशो, तो अपने बिस्तर को झाड़ ले, बेदाखिलत इज़ारी, अपने कपड़े से, फ़इन्नहु ला यदरी मा खल्लफ़हु, उसे पता नहीं है कि उसके बिस्तर पर उसकी गैर मौजूदगी में कौन कौन सी चीज़ें आ गई हैं। कोई कीड़ा मकोड़ा हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है। तो बिस्तर को झाड़ करके सोना चाहिए। पेट के बल नहीं सोना चाहिए। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी कहते हैं कि अल्लाह के नबी मेरे पास से गुज़रे और मैं पेट के बल लेटा हुआ था, तो आपने अपने पैर से मुझे हल्का सा धक्का दिया और आपने फरमाया कि ऐ जुनैदिब, ये जहन्नमी इस तरीके से लेटते हैं, ये जहन्नमियों का लेटना है। इन्नमा हाज़िही ज़जअतु अहलिन्नार, ये जहन्नमियों का लेटना है। यानी जो पेट के बल लेटेगा वो जहन्नम में जाने वाला अमल करता है। तो पेट के बल नहीं लेटना चाहिए। ऐसी छत पर नहीं सोना चाहिए जिस पर बाउंड्री ना हो, जिस पर चार दीवारी ना हो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल अदबुल मुफ़रद की रिवायत है कि जो किसी ऐसी छत के ऊपर सोता है लैसा अलैहि हिजाब, जिसके ऊपर चार दीवारी नहीं है, हिजाब नहीं है, फ़क़त बरअत मिन्हु ज़िम्मा, तो अल्लाह ताला की ज़िम्मेदारी उससे हट गई। क्या मतलब? यानी हो सकता है आदमी नींद की हालत में बिस्तर से इधर उधर हो जाए, गिर जाए, हादसा हो जाए, तो ऐसी छत पर नहीं सोना चाहिए। हराम तो नहीं है लेकिन बेहतर नहीं है। ये अल्लाह के रसूल की जो ममानियत है ये नहीं है तंज़ीह के लिए। रात में जब भी सोएं तो दरवाज़ा बंद करके और चिराग बुझा करके सोएं। हज़रत जाबिर कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अत्फ़िउल मसाबीह, चिराग को बुझा दो रात में जब तुम सोने लगो। कितने हादसे हो जाते हैं रात में। लोग जो है हमारे यहाँ सर्दी के मौसम में रात में अंगीठी वगैरह लोग जलाते हैं, उसको बुझाते नहीं हैं, सो जाते हैं, आग लग जाती है। तो उस ज़माने में चिराग जलते थे, लाइट का सिस्टम नहीं था। तो आपने फरमाया कि रात में चिराग बुझा दिया करो जब तुम सोने लगो, और दरवाज़े बंद कर लो। वअौकिउल अस्क़िया, और बर्तनों का मुँह ढाँप दो। वख़म्मिरुत ताआम व शराब, और खाने पीने की चीज़ों को कवर कर दो, ढाँप दो।
मगरिब के वक्त, सूरज के डूबने के वक्त छोटे बच्चों को बाहर न भेजें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जब रात छा जाए फ़कुफ़्फ़ु सिबियानकुम, तो अपने बच्चों को समेट लो। फ़इन्न शयातीन तंतशिरु हीनइज़िन, उस वक्त शयातीन घूमते रहते हैं। तो जब इशा का कुछ वक्त हो जाए तब बच्चों को छोड़ सकते हो। और दरवाज़ा बंद करो अल्लाह का नाम लेकर के, चिराग बंद बुझा दो अल्लाह का नाम लेकर के, अपने बर्तन को ढाँप दो अल्लाह का नाम लेकर के, अपने बर्तन के ऊपर कपड़ा डाल दो अल्लाह का नाम लेकर के। यानी अल्लाह का नाम लेकर के अगर हम दरवाज़ा बंद करेंगे या बर्तन वगैरह को ढाँपेंगे तो फिर शैतान खोल नहीं सकता उसको। ये अल्लाह के नाम की ताकत है। रात में सोने के पहले आयतल कुर्सी पढ़ के सोएं। अल्लाह के रसूल की हदीस है, आयतल कुर्सी पढ़ने से रात भर अल्लाह ताला की तरफ से एक हिफाजत करने वाला हिफाजत करता है। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें पढ़ के सोएं, आमन रसूल से लेकर के आखिर तक। उसके बारे में भी अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो उसको पढ़ करके सोएगा तो वो दोनों आयतें उसके लिए काफ़ी हो जाएंगी। इसी तरीके से मुअव्विज़ात, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये तीनों सूरतें पढ़ के सोएं। बहुत से लोग कहते हैं चारों कुल पढ़ के सोएं, चारों कुल नहीं, 3 कुल पढ़ना है, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास। अब आइए सोने के टाइम की कुछ दुआएं आपको बता देता हूँ। एक दुआ अबू दाऊद के अंदर है, अल्लाह के नबी पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा क़िनी अज़ाबक यौम तबअसु इबादक, ऐ अल्लाह मुझे उस दिन अपने अजाब से बचाना जिस दिन तू अपने बंदों को उठाएगा। बिस्मिका अल्लाहुम्मा अमूतु व अहया, ये दुआ भी आप पढ़ते थे। बिस्मिका रब्बी वज़अतु जंबी, ऐ अल्लाह तेरे नाम से मैं अपने पहलू को रख रहा हूँ। वबीका अरफ़उहु, और तेरे ही नाम से मैं उठूँगा। इन अमसकता नफ्सी, ऐ अल्लाह अगर तू मेरी जान ले ले, मेरी रूह को अपने पास रोक ले, फ़रहमहा, तो तू मेरी जान पर रहम फरमा। व इन अरसलतहा, और अगर तू मेरी जान को छोड़ दे, यानी मैं सुबह को ज़िंदा सही सलामत उठ जाऊँ, फ़हफ़ज़हा बिमा तहफ़ज़ु बिही इबादकस सालिहीन, तो तू मेरी हिफाजत कर उसी चीज़ के ज़रिए, इसके ज़रिए तू अपने नेक बंदों की हिफाजत करता है। रात में अगर घबराहट की वजह से नींद खोले तो ये दुआ पढ़ें, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मह मिन ग़ज़बिही व इक़ाबिही व शर्रि इबादिही व मिन हमज़ातिश शयातीन व अन यहज़ुरून, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ, अल्लाह के कलिमात की पनाह चाहता हूँ, अल्लाह के गज़ब से, अल्लाह की सज़ा से, अल्लाह के बंदों की बुराई से, शैतान के हमले से, और इस बात से कि शैतान मेरे पास हाजिर हो। सो करके जब उठें तो ये दुआ पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। रात में जागना और दिन में नींद पूरी करना ये मुनासिब नहीं है, ये फितरत के तकाज़े के ख़िलाफ़ बात है, ये फितरत से बगावत है। वजअलनल लैला लिबासा, अल्लाह ने फरमाया हमने रात को आराम के लिए बनाया है। वजअलनन नहारा मआशा, और दिन को काम करने के लिए बनाया है। बहुत ज़्यादा आरामदेह बिस्तर पे नहीं सोना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बिस्तर था वो चमड़े का था और उसके अंदर खजूर की छाल भरी रहती थी, और कभी कभी आप चटाई पर लेटते थे। तो बिस्तर जो है नॉर्मल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ऐसा गद्दा कि जो बहुत नरम व नाजुक हो, ऐसे गद्दे पर नहीं सोना चाहिए। जिस्म के लिए भी ऐसा बिस्तर नुकसानदेह है, डॉक्टरों के मुताबिक भी ऐसा बिस्तर जो है बहुत बेहतर नहीं है, नुकसानदेह है। अगर आप अच्छा ख्वाब देखें तो अल्लाह का शुक्र अदा करें और उसको जो है अपने हक़ में बशारत समझें और अपने दोस्तों वगैरह को बता सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा रआ अहदुकुम रुयन युहिब्बुहा, जब तुम में से कोई ऐसा ख्वाब देखे जो उसे पसंद है तो वो समझ जाए कि ये अल्लाह की तरफ से है और उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करे और लोगों को उस ख्वाब के बारे में बताए। अगर बुरा ख्वाब देखें तो क्या करें? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अच्छा ख्वाब अल्लाह की तरफ से है और बुरा ख्वाब शैतान की तरफ से है। तो जब तुम में से कोई ऐसा ख्वाब देखे जो उसको नापसंद है, फलयनफुस अन शिमालिही सलासा, तो अपने बाएं तरफ 3 बार फूंक मारे। जब बुरा ख्वाब आदमी देखे और नींद खुले तो बाएं तरफ 3 बार फूंक मारे। वलियतअव्वज़ मिनश शैतान, और शैतान से अल्लाह की पनाह तलब करे, यानी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े। अगर वो ऐसा कर लेगा तो शैतान उसका कोई नुकसान नहीं कर सकता। और आपने ये भी फरमाया वलियतहव्वल अन जंबिहिल्लज़ी काना अलैह, अगर बुरा ख्वाब आए तो करवट बदल ले। अगर दाहिनी करवट में ख्वाब आ रहा है तो बाएं करवट हो जाए, बाएं में ख्वाब आ रहा है तो दाएं तरफ हो जाए, करवट बदल ले। इंसान ख्वाब में जो चीज़ देखता है वही चीज़ बयान करे, झूठा ख्वाब ना बयान करे। जो चीज़ नहीं देखा है वो ख्वाब बयान करता है। जैसे हमारे बहुत सारे लोगों के बारे में हम सुनते हैं, वो कहते हैं अल्लाह के रसूल हमारे ख्वाब में आए, अल्लाह ताला मेरे ख्वाब में आया। ये अल्लाह के रसूल ख्वाब में आ सकते हैं, मगर अल्लाह के रसूल किसी मुशरिक के ख्वाब में नहीं आएंगे, किसी बिदती के ख्वाब में नहीं आएंगे।
अल्लाह के रसूल उसके ख्वाब में आएंगे जो इत्तिबाए सुन्नत करने वाला हो, जो सुन्नत की पैरवी करने वाला है। तो झूठे दावे कि अल्लाह के रसूल मेरे ख्वाब में आए और मुझसे ये कहा, तो झूठा ख्वाब बयान करना बहुत बड़ा गुनाह है। सही बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्न मिन आज़मिल फ़रा, सबसे बड़ा झूठ ये है अन यद्दई अर्रजुलु इला गैरि अबी, कि इंसान अपने बाप के बजाय किसी और की तरफ अपने आप को मंसूब करे। और युरी आइनहु मा लम तरा, या अपनी आँखों के बारे में वो बात बयान करे जो आँखों ने नहीं देखा, झूठा ख्वाब बयान करे। और यक़ूल अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ुल, या अल्लाह के रसूल के बारे में कोई ऐसी बात कहे जो अल्लाह के रसूल ने बयान नहीं की है। तो ये हैं सोने और जागने के मुतालिक चंद अहम अहकाम। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हमें इन आदाब पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।